नंबर सिस्टम। तो आइए कहाँ तक पढ़ लिए हैं देखा जाए। तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, कहाँ तक बता दिए हम आपको। यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन बन गया है। 28 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं। आइए 29 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये गुना करने का नियम है, ये गुना करना है इसमें। तो यार ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या में जितना 9 से गुना करते हैं उतना बराबर 0 रख कर पुनः संख्या को घटा लेते हैं। ध्यान रखिए, ये संख्या है, ये 72,519 ये संख्या है। और हम कितने 9 से गुना कर रहे हैं? 4 9। तो 4 0 रखिए, ठीक है। अब पुनः इसी संख्या को घटाइए, 72,519 को घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 9 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा? तो 1, लेकिन 10 पर है, हासिल 1। 1 में 1 और हासिल 2, 2 में क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा? 8। इसको 10 पर है, हासिल 1, 5 है 1, 6। 6 में क्या जोड़ेंगे कि 0 यानी 10 आ जाएगा? तो 4, लेकिन इसको पढ़े कितना? 10, हासिल 1, 2 1 3। 3 में क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा? 7, लेकिन इसको पढ़े कितना? 10, हासिल 1, 7 1 8। 8 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा? 1। अब इधर समाप्त हो गया, बच गया 72 51। तो ये हो जाएगा 72 51। यही आपका आंसर। इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 587, ठीक है, गुने 999। एक देखिए, मान लीजिए कि 50 है, ठीक है, ये छोड़िए 50 नहीं, समझिए 5 है, ठीक है। इसमें गुना करना है 9 से, तो कितना हो जाएगा? 9 पचे 45। हम चाह रहे हैं एक 9 से गुना कर रहे हैं, तो 5 पर एक 0 रख दिए। अब पुनः इसी संख्या 5 को घटा लीजिए, तब कितना हो जाएगा? 45। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये 45 है, इसमें डबल 9 से गुना करना है। तो डबल 9 से गुना करना है तो संख्या 45 है, तो 45। और डबल 9 से गुना कर रहे हैं तो डबल 0 दीजिए, माइनस पुनः संख्या को घटा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 45। तो इस तरह से घटा सकते हैं। यहाँ देखिए, ये 100 में से 45 घट जाएगा, कितना बचेगा? 55। और एक तो हासिल ही दिया है कितना? 44। तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ गुना किया जाए तो 587, आई 999 से गुना हो रहा है, तो 3 0 दीजिए, पुनः इसी संख्या को घटा लीजिए, 587। तो 587 को घटाइए, तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि 10 यहाँ आ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे, 10 पर हासिल 1, 8 है 1 9। 9 में क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा? 1। इसको 10 पर हासिल 1, 5 है 6। 6 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा? 6 में क्या जोड़ेंगे कि 0? 6 में 0 आ जाएगा, तो 4, लेकिन इसको पढ़े कितना? 10, हासिल 1। 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा? 6। ये 58 का 58। यही आपका आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ देखिए, इस तरह से निकाल सकते हैं। ये 1000 है, ये 1000 है, तो 1000 सॉरी 1000, 1000 में 587 को घटाना है, तब कितना हो जाएगा? 413। तो ये 413 हो गया। फिर यहाँ कितना हो गया? 587, जिसमें से एक हासिल दे दिया, तो 586। फास्ट कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल पढ़ना शुरू कीजिए फिर इतना बनाना शुरू कीजिए, आप पर निर्भर करता है आपका कैलकुलेशन कैसा है। जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा, जितना आप टेबल याद किए हैं, उतना जल्दी आपका कैलकुलेशन होगा। आपको पहरा याद नहीं है तो फिर कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप लोग 30 तक टेबल याद रखिए, 50 तक स्क्वायर याद रखिए और 25 तक क्यूब याद रखिए। तो जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, उतना फास्ट कोई ट्रिक भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये टेबल आपको मालूम होना चाहिए, स्क्वायर मालूम होना चाहिए, क्यूब मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम रखते हैं तो फिर फास्ट कैलकुलेशन होगा, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ऐसे आप टेबल से गुना कर सकते हैं, ठीक है। जो गुना करने का नियम होता है सही, उस तरह से भी निकाल सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन होगा। तो आइए इसको देखा जाए।
क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2056 गुने 1000 माइनस 1000 माइनस 13। ठीक है, 1000 में से 13 घटेगा फिर 987 हो जाएगा। तो एक बार इससे गुना कर दिया जाए, एक बार इससे गुना करके घटा लिया जाए। आप यहीं पर घटा सकते हैं, आप यहीं पर घटा सकते हैं। ठीक है, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐसे देखिए यहाँ इस तरह से घटा सकते हैं। थोड़ा सा लिख दें, चलिए यहाँ देखिए 13 छक 78, 13 छक 78। ठीक है, तो 78 इसमें से घटाना है। तब यहाँ देखिए आप इस तरह से निकालिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। आइए लिखिए देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ देखिए 2056 00 000 माइनस 13 छक 78 के 8 हासिल हो गया 7। 13 पचे 65, 65 और 7 72 के 2 हासिल 7। ठीक है, तो 72 हासिल 7। यहाँ 13 0 0 और 7 के 7, फिर हो गया 13 दूना 26। अब यहाँ से आपको आसान होगा निकालने में। 8 में क्या जोड़ेंगे कि 0 यानी 10 आ जाएगा। 2 इसको 10 पर है हासिल 1, 2 1 3। 3 में क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा। तो कितना जोड़िएगा 7, 10 पर है हासिल 1, 7 1। 8 में क्या जोड़िएगा 10 आ जाएगा 2, लेकिन इसको 10 पर है हासिल कितना 1 1। 7 7 में क्या जोड़िएगा, 7 में क्या जोड़िएगा कि 6 आ जाएगा। 7 में क्या जोड़िएगा 6, यानी ये 16 पढ़िए, इसके आगे वाला जिसका इकाई अंक क्या हो 6 हो, तो क्या जोड़िएगा 9। लेकिन इसको पढ़े कितना 16 हासिल 1 1 1 सॉरी 2 1 3। 3 में क्या जोड़िएगा कि 5 आ जाएगा। 3 में क्या जोड़िएगा 5 आ जाएगा 2 आई 20 के 20। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए इसका कैलकुलेशन किया जाए। तो ये देखिए, ये जो कैलकुलेशन है ये अलजेब्रा पर आधारित है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1904 का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1900 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 21 पर अगर a बराबर मान लिया जाए 1900 है, b बराबर अगर 4 है तो इस तरह से आप इस फार्मूला पर a और b बैठाइएगा तो ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर आप निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी इजीली आपका निकलेगा। तो यहाँ देखिए इसी को आप ऐसे भी बुक में देख सकते हैं, कहीं कुछ लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेम फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका कैलकुलेशन किया जाए। तो यहाँ देखिए ए का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। ठीक है, और 00 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 0 प्लस 4 चौका 16, बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab यहाँ लिखा हुआ है तो 2 का तो 2 रहेगा ही, प्लस ए का मान कितना हो जाएगा 1900 और बी का मान कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ इस तरह से निकालिए, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 गुने 1900। ठीक है, 19 गुने 8 कितना होता है 152, 152 पर 00। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। 00 की जगह पर ये क्या होगा, ये 16 हो जाएगा। फिर इसको हम जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप निकालिएगा, जोड़िएगा, बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। फिर से बता दें, यहाँ देखिए इकाई अंक को जोड़िए ना, 0 6 0 6, फिर यहाँ 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ 2 इधर ख़त्म हो गया, 2 के 2, फिर हो गया यहाँ कितना 5 0 5। ठीक है, 1 यहाँ 1 2 36 के 36, यही आपका आंसर देख लीजिए। 36 25 21, 36 25 21 6, ये बी नंबर आपका आंसर, ये बी नंबर आंसर। तो इस तरह से आप निकालिएगा फास्ट कैलकुलेशन से।
निकलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले दो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक स्क्वायर निकालने का फार्मूला होना चाहिए और एक अलजेब्रिक जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा अब चालू हो गया है। अलजेब्रा से जितना रिलेटेड क्वेश्चन है आज बताएंगे। अलजेब्रा आप लोग को पहले ही उसका फार्मूला हम बता दिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये भी सेम है जैसे पीछे बताएं 31 नंबर क्वेश्चन उसी की तरह सेम है। तो यहाँ देखिए 1397 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1400 अब माइनस कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब वहीं तो फार्मूला पर बैठ गया, ए बराबर अगर 1400 मानते हैं, बी बराबर अगर 3 हो जाएगा तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस है सॉरी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इस फार्मूला पर बैठाइए, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडों में या सेकेंड मेथड से आप निकाल सकते हैं डिजिटल सम से, वो भी आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो फिर हम बताए हैं, आप देखिएगा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो है इस तरह का। तो आइए सबसे पहले हम मेथड से बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठाइए। तो यहाँ देखिए पहले ए का स्क्वायर, तो 1400 का स्क्वायर कीजिए, 1400 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का स्क्वायर 196 पर डबल 4 जीरो, ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस यहाँ है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो यहाँ 2 गुने 3 गुने 14 हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा। तो 3 दूना 6, ठीक है, 14 पचे 70, 14 छक 84, तो ये हो जाएगा 84, 84 पर कितना जीरो 2 जीरो। अब आइए इसी को घटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 को जोड़िएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो 9 में से 0 घट गया, क्या हो जाएगा कितना 9। फिर से देखिए ये क्या है 9, कुछ लोग को समझ नहीं आता होगा, यहाँ 9 जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 196,000, ये 9 यहाँ जुटेगा 9 माइनस 8400, यहाँ देखिए 0 घटाइए 9, फिर ये 0 में से 0 घट गया 0, 4 इसमें से घट गया तो ये 10, 10 में से 4 घट गया 6, ये हो गया कितना 9, 9 में से 8 घट गया 1, ये बच गया कितना, एक इसको दिया है, तो ये हो जाएगा A195, यही आपका आंसर। तो देखिए 1951,609, 1951,609 फर्स्ट में है, यही आपका आंसर। तो इस तरह से फार्मूला बेसिक इक्वेशन है, गुना है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये फार्मूला भी मालूम होना चाहिए। अगर ये फार्मूला मालूम है, बनाने का तरीका मालूम है, तो बहुत जल्दी आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये देखिए ये भी अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न है। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसका स्क्वायर निकाल कर और इसका स्क्वायर निकाल कर घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सोचिएगा, कोई ऐसे मेथड में सोचिएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। तो यहाँ देखिए अगर ए हम 66 को मानते हैं, बी 34 को मानते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा कहीं ना कहीं मिल जाता है इस तरह से, टाइम को थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए, ताकि आपका टाइम एग्जामिनर खाए, इसके वजह से ये सब क्वेश्चन डाला जाता है। जो जान जाता है मेथड, उसको मालूम है, वो जल्दी बना लेता है। तो आइए यहाँ देखिए, एक बार जोड़िए और एक बार घटा लीजिए। तो एक बार जोड़िए 66 और 34 कितना हो जाएगा 100, 100 अगुने, एक बार घटा लीजिए, एक बार घटाइएगा तब कितना हो जाएगा 32, गुना हो जाएगा तो 3200, यही आपका आंसर। कितना जल्दी बना,
तो इस तरह से आप फार्मूला जानते हैं तो बहुत जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर स्क्वायर निकालिए, घटाइए, तब आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, सेम क्वेश्चन है जो अभी 33 नंबर क्वेश्चन बताएं, सेम उसी तरह से क्वेश्चन बनाइए, बहुत जल्दी बनेगा। तो यहाँ देखिए, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी। अभी फिर से फार्मूला लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से यहाँ देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूला से आप बनाइए, बहुत जल्दी बनेगा। तो यहाँ देखिए, एक बार दोनों को जोड़िए, तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 से 99 और 9 से 98 कितना हो जाएगा, 1997। एक इसको दे दीजिए तब कितना, 1000, और इसमें 9 से 97 जोड़ दीजिए, 1997। और एक बार घटा लीजिए तब कितना, 1 गुना होगा 1997। यही आपका आंसर। देखिए सेकेंडों में बनेगा, सेकेंडों में, बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखा जाए, सेम वही है, क्या है, इसको अलग तोड़ दिया है। देखिए यहाँ देखिए, ए को 2 बार गुना किया, यानी 106 को 2 बार गुना किया गया है, तो 106 को गुना किया गया है 2 बार। तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसी पर बैठा दीजिए, यहाँ देखिए, इसको जोड़िए, 106 और 94 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 200 गुने, एक बार इसको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो यहाँ घटाइए, 106 में से 94 घटेगा तब कितना हो जाएगा, ये 12 गुना हो जाएगा 2400। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप ये नंबर आंसर, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रा याद रहना चाहिए, अलजेब्रा याद रखते हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। 36 नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखिए, आइए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, ए को 2 बार लिखा गया है, यानी 217 को 2 बार लिखा गया है, 183 को 2 बार लिखा गया है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका कोई फार्मूला जानते हैं तो नहीं जानते हैं, होता है लेकिन आप जानते नहीं हैं, ठीक है। तो आइए इसको आप ऐसे लिखिए, 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ प्लस है, फिर यहाँ देखिए 183 को लिख सकते हैं 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ देखिए, ए बी, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, याद है। तो यहाँ देखिए, माइनस 2ab, अब प्लस इसमें आएगा 2ab, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब कैसे होता है अलजेब्रा में चलिएगा तो फिर विस्तार से ये बताएंगे, ठीक है। सोल्व करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे, बताएंगे, ठीक है। आइए तब तक इसी पर काम चलाइए। आइए यहाँ देखिए, 2, ठीक है। तो 2 इंटू इसका स्क्वायर कीजिए, 200 का स्क्वायर कीजिए, तो 4 पर कितना जीरो, 4 जीरो, ठीक है। प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, ठीक है। अब इसी में गुना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, 3 जीरो पर जोड़िएगा तो ये आ जाएगा, इसे गुना कर दीजिए, 9 दूना 18 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 3 बराबर हो गया, ये 40 के 40। देखिए 40 578, 40 578, सॉरी 40 दूना 80, ठीक है। तो ये 80 578, यही आपका आंसर, 80 578 आंसर बी हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से गुना करके निकालिएगा, टाइम लगेगा बेटा। तो ध्यान दीजिए, ये
फार्मूला, जो भी अलजेब्रा का फार्मूला होता है, जितना लिखाए हैं थोड़ा मोड़ा, जो आपको नंबर सिस्टम में ज़रूरी है उतना मैं फार्मूला आपको लिखाया हूँ, बताया हूँ। फिर जो क्वेश्चन में यूज होगा फार्मूला वो साथे साथे बताते चलूँगा, ये फार्मूला को याद करते चलिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, आइए एक क्वेश्चन देखा जाए, आइए एक क्वेश्चन देखा जाए, सेम क्वेश्चन जो पीछे बताए सेम क्वेश्चन। यहाँ देखिए ये 107 को 2 बार गुना किया गया है, 93 को 2 बार गुना किया गया है। तो इसको लिख सकते हैं 107 का होल स्क्वायर प्लस 93 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी तो फार्मूला पर बैठ गया। अब देखिए ए अगर 100 को मानते हैं, 7 को मानते हैं, तो आप इस तरह से फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है बताइए। तो यहाँ देखिए -2ab, यहाँ +2ab, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इस पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखिए, सॉरी गलत बता, स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर होगा तो 2 इंटू, यहाँ देखिए 100 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ 100 का स्क्वायर कीजिए तब कितना हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो, ठीक है, 10,000, 1 पर 4 जीरो, ठीक है, इंटू प्लस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 जीरो पर 49 रहेगा, तो इसको डायरेक्ट गुना कीजिए, 49 गुने 2 98, ठीक है। आई 100 का 2 गुना कीजिएगा कितना, 200, ठीक है, यही आपका आंसर 298, 298 आंसर नंबर सी, यही आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे जो क्वेश्चन बचेगा फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आइए ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है, इसका कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें जो भी संख्या है उसको 1 बार 2 बार गुना किया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, समझते हैं तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन होगा, अन्यथा आपको टाइम लगेगा। तो आइए सबसे पहले देखिए ये 287 को 2 बार गुना किया गया है, 269 को 2 बार गुना किया गया है, फिर यहाँ पर ए बी लग रहा है, यानी 287 गुने 269। तो ये इसको लिखा जाए इस तरह से, देखिए इसको अगर ए मानते हैं, बड़ा वाला को ए मानिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ देखिए 269 को 2 बार गुना किया गया, बी मान लीजिए बी स्क्वायर, माइनस यहाँ 2ab, ये किसका फार्मूला होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे का फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस पर बैठाइए ए माइनस बी, ए किसको माने हैं 287, माइनस बी किसको माना गया है 269 का होल स्क्वायर, घटेगा तो बचेगा 18, 18 के स्क्वायर 324, यही आपका आंसर। तो रहने देते हैं दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन बचा है वो सभी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके।